मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्टमार्टम। आज मैं आ पहुंची हूं रांची से 20 किलोमीटर दूर अनगढ़ा क्षेत्र में एक पोखर के पास। जी हां, आपको जान के यह बात काफ़ी हैरानी होगी कि यह पोखर का नाम गुंदरी पोखर है। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है, हम यहाँ के जो जानकार लोग हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यह पोखर काफ़ी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि अकाल के टाइम पे लोगों को रोजगार के रूप में एक खाद्य पदार्थ दी जाती थी जिसे कहा जाता है गुंदरी, और उसी के नाम से यह पोखर का नाम पड़ा। हम इसे का और भी विस्तार से यहाँ के जानकार लोग से जानेंगे। अब एक बार मैं कैमरामैन से बोलूँगी कि एक बार वो घुमा के पूरे दृश्य को दिखाई कि यह पोखर कैसे प्रकृति के गोद में समाया हुआ है। अभी हालांकि सौंदर्यीकरण का बहुत सारा काम यहाँ करना बाकी है, लेकिन फिर भी यह जो नज़ारा है वह काफ़ी अद्भुत है। अगर मैं यहाँ पे जल स्तर की बात करूँ तो काफ़ी गहरा यहाँ जल स्तर है। अगर इस क्षेत्र के आला अधिकारी पार्षद अगर ये चाहें तो यह एक पार्क बन सकता है, एक वाटरफॉल बन सकता है, लोगों को रोजगार का एक साधन भी बन सकता है। जिस तरह से यहाँ का जल स्तर है, यहाँ पे मत्स्य पालन हो सकता है, नौका विहार भी एक ऑप्शंस के रूप में लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ का पूरा मौसम बहुत सुहाना है। अभी ठंडी हवाएं बह रही हैं। कई यहाँ पे महिलाएं हैं, कई लोग हैं जो सौंदर्यीकरण काम में लगे हुए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रांची से इतनी दूर इस जगह पे अभी तक किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ी। आपको मैं एक विशेष बात बता दूं कि ठीक इस पोखर के नज़दीक एक बहुत बड़ा बाज़ार लगता है, जो बाज़ार अपने आप में काफ़ी प्रचलित है। विशेष बात यह है कि इस पोखर में कई तरह के पूजा भी होते हैं, पूजा विसर्जन भी होता है, छठ पूजा होती है, लेकिन सफाई यहाँ पे भी एक बड़ी समस्या है। तो यह सोचने वाली बात है कि सफाई जल्द से जल्द यहाँ पे हो। एक इस जो धरोहर हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो छोड़ के गए हैं उन्हें संजो के रखना ये कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, और इस तमाम इस क्षेत्र के जो गांववासी हों उनकी ये धरोहर में हमें सहयोग करना चाहिए संरक्षित करने के लिए। चलिए हम बात करते हैं यहाँ के जानकार लोग, यहाँ के पुराने लोग जो इनकी हिस्ट्री हमें बताएंगे, इस पोखर गुंदरी पोखर के पीछे का इतिहास हमें बताएंगे। चलिए उनसे सीधे बात करते हैं। देखिए, रांची जिला का अनगढ़ा प्रखंड है और जिला से करीब करीब 20 किलोमीटर के दूरी पर ये जो है गोंदली पोखर जो आप देख रहे हैं, गोंदली पोखर जगह भी है, गोंदली पोखर भी आप देख रहे हैं। हमारे पूर्वज बताते हैं कि काफ़ी वर्षों पहले, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि भाई हम लोग का तो जन्म कर्म नहीं था, उस समय से हम लोग गोंदली पोखर के नाम से जानते, तो हमारे पूर्वज ये बताते थे कि एक समय था कि काफ़ी अकाल पड़ा था इस इलाके में, लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज थे, लोगों के पास रोजी और रोजगार नहीं था, रहने के लिए घर और मकान नहीं था। उस ज़माने में ये तालाब को जो है खोदा गया और उनको पैसा नहीं दे करके उनको गोंदली दिया जाता था खाने के लिए, और जब काम के बदले में उनको पैसा नहीं दे करके गोंदली दिया जाता था और वही गोंदली को खा करके लोगों ने जो है अपना जीवन यापन किया है। इसीलिए इस जगह का नाम जो है गोंदली पोखर पड़ा है, गोंदली पोखर के ही नाम से सारे लोग जानते हैं। मैं तो समझता हूँ कि आप लोग पहला व्यक्ति हैं जो इस बात को आप लोगों ने उठाया है कि आखिर ये गोंदली पोखर नाम कैसे पड़ा। मैं तो समझता हूँ कि न तो कोई मीडिया वाले लोग, चाहे यहाँ के जो भी लोग हैं, चाहे ये नेता लोग हैं या पुलिस प्रशासन के लोग हैं, कोई आज तक ये पूछा ही नहीं कि ये गोंदली पोखर इस जगह का नाम कैसे पड़ा। लेकिन चलिए, कम से कम आप लोगों के दिमाग में ये बात तो आई कि भाई गोंदली पोखर का नाम कैसे पड़ा है, वो आप लोगों ने पूछने का काम किया है। तो उस समय इसका तालाब का खुदाई हुआ था, उसके बाद इसका सुंदरीकरण किया गया। देखिए, वहाँ मंदिर के बगल में भी सुंदरीकरण हुआ है, इधर यहाँ भी सुंदरीकरण हुआ है, और देखिए यहाँ भी सुंदरीकरण हो रहा है। हमारे साथी हैं कार्तिक महतो जी, देखिए ये सुंदरीकरण का काम जो है करवा रहे हैं, और कुछ तो इंक्रोचमेंट भी लोग कर दिया है। इसमें जो कचरा फेंकते देख लीजिए, उधर कचरा फेंक करके भर दिया है। हम लोग तो प्रशासन से मांग करेंगे कि इसका मापी करवाया जाए, और मापी करवा करके जो यहाँ पर कचरा फेंका गया उस कचरा को जो है साफ करावें, और इसका सुंदरीकरण जैसे अभी हो रहा है इससे भी और बढ़िया ढंग से सुंदरीकरण हो। इसलिए कि गर्मी के महीना में जानवरों को पीने का भी काम आता है और लोगों को नहाने धोने का भी काम आता है। तो जब इसके जो अतिक्रमण हुआ है, इंक्रोचमेंट हुआ, अगर इसको इंक्रोचमेंट से मुक्त करा दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि यहाँ मछली पालन का भी काम होगा, आदमी को नहाने धोने के लिए भी होगा, जानवरों को भी नहाने धोने के लिए होगा, और यहाँ जनहित में बहुत सा काम होगा। इसलिए जो इसको जो है जो अतिक्रमण हुआ है इसको जो है मुक्त कराया जाए। तो इससे गोंदली पोखर
काम तो आप देख रहे हैं। गोंदली पोखर के बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि ये गोंदली पोखर कैसे बना, जी है ना। तो गोंदली पोखर बना जो हम लोग का दादा बुढ़ा जो राजा महाराजा ला था, वो लोग देखा कि गरीबी है, गरीबी के कारण जो है यहाँ पर कि भाई गरीबी कैसे रहेगा, तो वो लोग के चलो रोज़गार दिया वो लोग ने। रोज़गार देने के बाद जो है वो लोग अपना पैसा नहीं दे के जैसे चावल हो गया, मड़ुआ हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब देता करता, घूमने दिया जाता है ना। वही हो गया जैसे आज से हम तो देखे नहीं है तालाब कब कोड़ा आया है। अभी यहाँ पे काम जो है लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कूड़ा कचरा भी फेंका हुआ है। कूड़ा कचरा तो पूरा गोंदली पोखर का जितना भी है, जितना साफ बनिया, जितना लोग है, जितना मड़वारी लोग है, सब लोगों घुमा कर देख रहे हैं कैसे। लोगों से क्या कुछ अपील करना वो चाहेंगे? लोग से मुंह पे बोला भी गया, लेकिन कुछ दिन के लिए रुका, उसके बाद फिर वही किया जा रहा है। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि पुरानी निशानी है गोंदली वो पोखर रहना की। चाहिए, पुराना निशानी है।